अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा बीटीसी के हवाले से, और इसके अलावा गोल्ड के हवाले से। गोल्ड का पिछला जो अपडेट आप लोगों को दिया था उसमें आप लोगों को क्लियर कट मैंने बताया था, पब्लिक स्ट्रीम में बताया था कि हमारे पास 3407 का एक लेवल है, 3407 का एक लेवल है। 3407 के लेवल के अबव अगर हमें डेली क्लोज मिल जाती है तो उसके बाद गोल्ड 3500, 3600, 3700, 3800 के लेवल्स तक जाएगा। ठीक है। ये प्रीवियस जो मैंने पब्लिक स्ट्रीम दी थी उसमें मैंने आप लोगों को गोल्ड के हवाले से प्रिडिक्ट करके दिया था कि अगर 3407 डॉलर, 3407 के ऊपर डेली क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई तो उसके बाद जो है गोल्ड 3500, 3600, 3700, 3800 वाले, इवन कोई बंदा कहे मुझे कि ये 4000 जाएगा तो मैं मान जाऊंगा। जब तक ये 3407 से बिलो था मैं इस पे बुलिश नहीं था। ठीक है। फंडामेंटली और जो न्यूज़ वगैरह आ रही थी इंटरेस्ट रेट को लेके वो सारी बातें मुझे पता है, मेरे ज़हन में थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। बट क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग है वो मोस्टली टेक्निकल्स पे होती है, फंडामेंटल्स भी मैं देखता हूँ लेकिन इतना ज़्यादा मैं फंडामेंटल्स पे रिलाई नहीं करता क्योंकि मैं डे ट्रेडर हूँ। और डे ट्रेडर जो है वो फंडामेंटल से ज़्यादा रिलाई करते हैं टेक्निकल्स पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सॉलिड स्ट्रांग ग्रिप टेक्निकल में है, तो मेरा मेन फोकस भी टेक्निकल्स पे ही होता है। मुझे जब तक टेक्निकली चार्ट पे कोई एविडेंस नहीं मिलता मैं कुछ भी चीज़ प्रोडिक्ट नहीं करता, कुछ भी मतलब वो एक्शन नहीं लेता मैं। तो जब मुझे चार्ट पे एविडेंस चाहिए था मुझे वो एविडेंस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो ट्रेड 3407 से पकड़ी भी है। ठीक है। और 3500 प्लस तक हमने उसको होल्ड रखा है। ठीक है। और मैं तो प्रॉफिट लेके निकल गया था आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दोबारा से आज जो हमने ट्रेड की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी री एंट्री वाली जो ट्रेड थी वो भी अच्छी चल रही है। उस पे भी तकरीबन 300 पिप्स का जो है ना हमें प्रॉफिट, अभी हमारा रनिंग प्रॉफिट उस पे चल रहा है। ठीक है। तो मतलब ये है कहने का कि आपको जो अपडेट दिया जाता है, जो पब्लिक स्ट्रीम होती है, जो आपको सेशन दिया जाता है, उस सेशन में जो आपको कंडीशंस बताई जाती हैं आपका काम है उन कंडीशंस को नोट डाउन करना। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चार्ट पे कुछ मिलता है तो फिर उसको आप चाहें तो ट्रेड करें, चाहें तो आप उसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज करें, ताकि आपको भी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आए और आप भी जो है ना अच्छे तरीके से मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना, मार्केट को गैस करना, मार्केट को जो है ना अच्छे तरीके से आप भी सीख जाएं ये चीजें सारी। ठीक है। क्रिप्टो एंटी डॉट अल्हम्दुलिल्लाह मिशन हमारा यही है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट करें। ठीक है। लोगों को हम जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगा के रखें, बाकी लोगों की तरह उनसे फीसिस ना चार्ज करते रहे, भर भर के हम उनको लूटे ना, बल्कि हम उनको जो है अच्छे तरीके से गाइड भी करें, अच्छे तरीके से उनको जो है ना वो मटेरियल भी प्रोवाइड करें, और अच्छे तरीके से जो है ना उनको ग्रो करने की कोशिश करें। ठीक है। बाकी रेस्ट इज लक, वो आपकी लक है, वो आपका नसीब है, आप कितना सीखते हैं, आप कितने क्विक लर्नर हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि क्रिप्टो एटी डॉट के एक एक मेंबर को हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, एक एक मेंबर को हम जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएं, ताकि जो है ना वो आगे बढ़ें और हमारे लिए खूब सारी दुआएं करें। बाकी मार्केट की तरफ आते हैं। गोल्ड इज क्लियरली बुलिश, ऑल टाइम हाई पे है। अभी तक इसका ट्रेंड बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है, 1 आवर भी बुलिश है। तो इंट्राडे वाले 1 आवर को ले सकते हैं, और 4 आवर वाले जो स्विंग ट्रेडर हैं वो 4 आवर और 1 डे के चार्ट को ले सकते हैं। क्लियरली इट इज बुलिश, जो भी हमें हेल्दी रिट्रेसमेंट मिलता है वो हमारे पास बाय ट्रिगर होगा। अब लेवल क्या है, लेवल क्या होंगे? लेवल्स के लिए सिंपल, आप लोगों को जो कोर्स दिया हुआ है मैंने टेक्निकल एनालिसिस का, डिमांड एंड सप्लाई निकालना आप लोग सीख लें, मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें, तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहती ट्रेडिंग। ठीक है। सिंपल सी बात है, आप अगर इसको 4 आवर, 1 आवर पे ही हम इसको देख लेते हैं, बाकी की बातें बाद की हैं। ठीक है। 1 डे और 1 आवर पे हम इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास गोल्ड का एक सप्लाई लेवल था यहाँ पर, जो कि 3450 का जोन था। अब देखें इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट अभी पेंडिंग है हायर टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे इसका रीटेस्ट पेंडिंग है। ठीक है। तो इन केस किसी भी वजह से कोई मतलब अगर इन केस हमें इस जोन में एक रीटेस्ट मिल जाता है, अभी तो कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है इसका, लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेड के लिए या मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहां पर देखें ना ट्रेंड इज क्लियरली बुलिश, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, रिट्रेसमेंट 50%, न्यू हायर हाई आ चुका। अब न्यू हायर हाई के बाद एक रिट्रेसमेंट जो है ना वो आनी चाहिए मार्केट पे। अगर ये रिट्रेसमेंट हमें मिल जाती है समवेयर अराउंड 3450, 3450 के आसपास, तो इट विल बी अ बाय ट्रिगर। एक तो ये हमारे पास ट्रिगर लाइन होगी मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। और एक हमारे पास जो ट्रिगर लाइन है वो 3500 की है।
ठीक है, 3500 भी देखें हमारे पास प्रीवियस एक एसआर लेवल बन रहा है अभी, ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस का लेवल था जो फ्लिप हो गया है, जिसका रीटेस्ट अभी पेंडिंग है। तो 3500 और 3450 ये पूरा हमारे पास एक मेजर कह लें कि डिमांड जोन है। ठीक है, एक रीटेस्ट का लेवल है जो कि इन नियर फ्यूचर में टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये कोई वॉर न्यूज आ जाती है, कोई कुछ किसी भी किस्म की न्यूज वगैरह आएगी, एक शार्प डंप आपको देखने को मिलता है इस जोन में, तो आप लोगों ने उस टाइम पे क्या करना है, डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है उस टाइम पे, दलेर रहना है, और यहां पे लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल लेके जंप इन करना है फिर। ठीक है, ये टेक्निकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि इन फ्यूचर जब भी मार्केट इस जोन में आएगी, यहां से अगर हमें ये लोअर टाइम फ्रेम पे लाइक 1 आवर पे या 15 मिनट्स पे कोई अच्छा रिवर्सल दे देती है, तो ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बाइंग हो सकती है। ठीक है, अब आ जाए 1 आवर के चार्ट पे। अब हम 1 आवर के चार्ट को देखते हैं, तो 1 आवर के चार्ट पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्राइस एक्शन आ रहा है, कोई इसमें हैंकी फैंकी नहीं है, बिल्कुल क्लीन एज अ विसल। ठीक है, मार्केट बिल्कुल साफ सुथरा प्राइस एक्शन बना रही है। ठीक है, ये देखिए, ये यहां तक स्ट्रक्चर बेरिश था, यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश हुआ, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो 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 एंड हायर हाई आ रहा है। सो नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन। ठीक है, कोई मार्केट इसमें धोखा नहीं कर रही, कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो रही, बिल्कुल साफ सुथरा प्राइस एक्शन चल रहा है। अब सदा तो ऐसा नहीं चलना, अब हमेशा तो ऐसा नहीं चलती ना मार्केट्स। ठीक है, तो अब हमें एक माइंड बनाना है, और हमारा जो थॉट प्रोसेस बिहाइंड द एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें एक मैनिपुलेशन चाहिए अब। ठीक है, एक ना एक मैनिपुलेशन चाहिए हमें, एक लिक्विडिटी स्वीप, एक जिसको कहते हैं शेक आउट चाहिए, एक बिफोर 18 सितंबर, 18 सितंबर से पहले हमें एक शेक आउट चाहिए मार्केट में। क्योंकि 18 सितंबर को एफओएमसी की मीटिंग आ रही है, और इंटरेस्ट रेट कट के हवाले से काफी स्ट्रांग जो है वो प्रिडिक्शंस है कि इंटरेस्ट रेट कट आ जाएगा इस बार 18 सितंबर को। ठीक है, अब ये उसी की वजह से सारी हाइप बनी है, और लास्ट मंथ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगला जो हमारा महीना आने वाला है उसमें अगर मार्केट 3407 के ऊपर चली जाती है तो हम इस पे कंप्लीटली बुलिश हैं और न्यू ऑल टाइम हाई आ जाएगा। लेकिन टेक्निकली चार्ट पे अगर मार्केट 3407 से नीचे है, सॉरी 3409, 3407 में बोल गया, 3409 का लेवल था, 3409 से नीचे है मार्केट अगर, तो हम मैं इस पे बेरिश हूं भाई, सीधी सी बात है। 3409 से ऊपर डेली क्लोज हो जाए हम बुलिश, उसके बाद में ऑल टाइम हाई के लिए रेडी, ये फ्लाई करेगा, और अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है, 3409 के ऊपर इसने डेली क्लोज दी, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया, हमें इसने एंट्री करवाई 3407 पे, और उसके बाद मार्केट यहां से सीधा टेक ऑफ कर गई। ठीक है, हमने इस पूरे मूव को पकड़ लिया। अभी क्या है, अभी हमें एक हेल्दी रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट में, अगर हमें एक अच्छा मूव चाहिए ना मार्केट में, क्योंकि पीछे कोई सप्लाई लेवल तो है नहीं। एट दैट मोमेंट हमारे पास एक सप्लाई लेवल था 3409 का, उसकी वजह मैं एक वीडियो में बड़ी डिटेल में बता चुका हूं क्या थी, अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो इसी तरह अभी चार्ट पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड पे कोई डाटा नहीं है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल, जब तक ये मार्केट चल रही है भाई साहब अपने ट्रेंड के अंदर, हम इस ट्रेंड को फॉलो करते जाएंगे, बस हमें और कुछ भी नहीं करना, हमें और कुछ भी नहीं करना, बस इस ट्रेंड को फॉलो करते जाना है। सिंपल है। यहाँ पे मार्केट ने ये हायर हाई बना के रिट्रेसमेंट ली, हायर हाई, अगला पुल बैक आता है, बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट ये हाई और न्यू हायर हाई। भाई जब मार्केट साफ सुथरी है तो हम इसमें अपनी ओवर थिंकिंग क्यों करें, जब प्राइस एक्शन साफ सुथरा है, ओवर थिंकिंग करके हम अपने आप को क्यों अजाब में डालें। हाँ, एक चीज जेन में रखने वाली है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक मैनिपुलेशन जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि यहां पर हमें ओवर रिस्क नहीं करना। अगर हमें यहां पर बाय का रिस्क लेना है इंट्राडे में या स्विंग के लिए, स्विंग के लिए तो हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है, और इंट्राडे में अगर हमें रिस्क लेना है तो हमें क्या करना है कि हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है, तरीके से चलना है, इजीली हमारा स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो चुकी है, तो यहां से एक लिक्विडिटी वीक आके हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर सकती है। और हो सकता है कि इतनी लंबी रैली के बाद मार्केट एक डीप रिट्रेसमेंट करे, जो कि हमें 3450 तक देखने को मिल जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने ओवर रिस्क यहां पे कर दिया तो अकाउंट तो वॉश हो जाएगा, अगर फंडेड है तो ब्लो हो जाएगा, रिस्क नहीं सही से मैनेज किया या स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो।
इसलिए अभी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। केयरफुल रहते हुए जो हमारा 1 आवर का स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अकॉर्डिंग आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें। स्ट्रक्चर ब्रेक वाले पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बस दैट्स इट। आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे है, हिट होता है तो हिट, कोई मसला नहीं है। स्ट्रक्चर बेरिश होता है, मार्केट इस लेवल के टेस्ट के लिए रेडी हो जाती है। लेट्स सपोज यहां से मार्केट ने ये हायर हाई हायर लो हायर हाई रिट्रेसमेंट हायर हाई बनाने के बाद यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ठीक है यार, हो सकता है कि मार्केट अब थोड़ा सा 2-3 लेग्स डाउन साइड बनाए। उसके बाद इस जोन में जैसे ही मार्केट आएगी हम दोबारा से बुलिश हो जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम पे एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए, 1 आवर पे हम एंटर हो जाएंगे, टारगेट ये वाला हाई और न्यू हाई हाई करेंगे। तो ये सिंपल आपका इसका जो है ना गोल्ड का प्लान बनता है। टेक्निकली आप इसको देखें, 1 आवर के ट्रेंड को आप फॉलो करते जाएं, जहां पे स्ट्रक्चर आपको ब्रेक मिलता है बेरिश साइड पे, वहां से आप जो है वो इस पे एक डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 3500 और 3450 वाले जोन्स में आ सकती है, ठीक है। तो बाकी इंट्राडे में सिंपल 1 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, हाई लो मिड निकाले, रिट्रेसमेंट आता है, रिवर्सल देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। सुपर सिंपल, सुपर सिंपल, कोई इसको ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है कि ये हो गया तो वो हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएं, बस खत्म, और कुछ भी नहीं करना। न्यूज फंडामेंटल बुलिश है, सब कुछ ओके है, ट्रेंड भी बुलिश है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अलाइन हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट, फिर हम क्यों डरेंगे। फिर हम ऑल टाइम हाई भी बाय करेंगे। आज हमने ऑल टाइम हाई बाय किया, प्रॉफिट लिया 300 पिप्स का। अभी भी हमारी ट्रेड ओपन है, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 300 पिप प्रॉफिट में चल रही है, 270 260 पिप समथिंग, ठीक है। तो और हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड को फॉलो करते जाएंगे, दैट्स इट। ये रहा गोल्ड। बीटीसी पे आ जाओ। बीटीसी का एक लेवल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। उस लेवल पे आपने नजर बना के रखनी है, ठीक है। बीटीसी का एक लेवल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, 1,14,400, 1,13,500, मतलब 1,13,500 से 1,14,500, सिर्फ ये 1% की रेंज है। कितने की? 1% की रेंज है ऑलमोस्ट, ठीक है। 13,500 और 14,500, भाई साहब ये इस टाइम बीटीसी के लिए माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है, ठीक है। ये क्या है इस टाइम बीटीसी के लिए? एक पहाड़ नुमा रेजिस्टेंस है। क्या है ये? बीटीसी के लिए एक पहाड़ नुमा ये सप्लाई जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बीटीसी के लिए। अगर कोई बंदा यहां पे मुझे कहता है कि बीटीसी जा रहा है जी 1,50,000 पे, 1,30,000 पे, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, नहीं जा रहा अभी। हाँ, बीटीसी यहां से 1,15,000 के ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग कर दे, मैं कहूंगा हाँ ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो, जा सकता है। मेरी बात को समझे, जिस तरह मैंने पिछले अपडेट पे आपको बीटीसी गोल्ड का बोला था कि 3409 से ऊपर डेली क्लोज हो जाए, आई एम बुलिश भाई। कोई बंदा बोले 4,000 जा रहा है गोल्ड, कोई बंदा बोले 5,000 जा रहा है, मैं कहूंगा ओके, लेकिन उस क्लोजिंग से पहले मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। उस क्लोजिंग से पहले मैं नहीं मानूंगा। इसी तरह बीटीसी 1,14,500 से ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता 4 घंटे की, भाई मैं नहीं मान रहा ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। मैं नहीं मानता ये ऊपर जाएगा। मैं ये मानता हूं कि भाई अगर ये यहां से गया तो 1,13,000 से लेके 1,14,500 इस जोन से ये गिरेगा और ये नीचे जाएगा, और तकरीबन ये 1,00,000 या 98,000 की जोन तक जाएगा। बस सिंपल सी बात है। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ये होगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सीधा सा अपडेट है बीटीसी का, दो अल्फाज में, ठीक है। दो अल्फाज में, जिस तरह मैंने ये आपको लेवल दिया हुआ था, 1,75,100 का लेवल मैंने आपको इन जोन से दिया हुआ था। इस जोन में थी मार्केट जिन दिनों में, इस जोन में तो मैंने आपको बोला था कि मेरे जेन में एक लेवल खटक रहा है 1,75,100 का, 1,75,100 का एक लेवल है। वो टेस्ट हो तो वहां से एक मार्केट में अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल जाएगा। आप लोगों में से किसी को अगर याद है तो यस लिख दें चैट में। मैंने एक सेशन में आप लोगों को बोला था कि 1,75,100 मुझे खटक रहा है, ठीक है। तो देखें 1,75,100 पे आई मार्केट, ठीक है, और यहीं से इसमें रिवर्सल आया है ये,
ठीक है। इसी तरह भाई अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी के लिए 1,13,500, 1,14,500 ये डेडलाइन है इसके लिए। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो मैं भाई साहब बुलिश इस पे। अब दूसरी कंडीशन भी सुन लें, ट्रिगर क्या होगा, एंट्री कहां से करेंगे। हाँ, ये जो आप बार बार पूछते हैं ना, एंट्री कर ले ना करें, ब्रेक हो गया लेवल, अब क्या करें। भाई लेवल ब्रेक हो गया है, तो एंट्री कहां से करनी है। ये देखें, मार्केट यहां से निकली, लेवल ब्रेक हो गया, राइट। अब दूसरी कैंडल तो कंफर्मेशन कैंडल होगी कि ये लेवल डिफेंड होता है या नहीं होता। दूसरी कैंडल अगर इधर क्लोज हो जाती है, इसके नीचे विक वगैरह लगा दे, कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, दैट्स इट, ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अब इसी दौरान अगर यहां पर कोई एफवीजी वगैरह आपको मिल जाता है, यहां पर यहां पर यहां पर, उसको टैब आ रहा है, तो वहां से भी आप एंट्री चांस ले सकते हैं, और बाद में वापस कैंडल अंदर क्लोज हो जाए, यू आर कंफर्म नाउ, अब आप इसको होल्ड कर लें। और अगर यहां पर कोई एफवीजी नहीं बनता, ठीक है, तो एक कैंडल ऊपर जाएगी, फौरन से बाय नहीं करना, अगली कैंडल ने नीचे आना है, ये लो ले जाने हैं इसने, ब्रेकआउट कंफर्म करना है आप लोगों ने। ब्रेकआउट होना चाहिए विद एफवीजी। अगर मार्केट एफवीजी बनाए बगैर ब्रेकआउट करेगी तो ये कमजोर ब्रेकआउट होगा, मैं इसको, इस पे डाउटफुल हूं। मुझे ब्रेकआउट क्लीन चाहिए, इस लेवल का क्लीन ब्रेकआउट चाहिए मुझे, ठीक है। क्लीन ब्रेकआउट विद एफवीजी मिल जाए, अगला रीटेस्ट मैं बाय कर लूंगा। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट कोई बंदा कहे ना 1.5 लाख, मैं कहूंगा ठीक है ओके है, कोई बंदा कहे 5 लाख, मैं कहूंगा ओके है ठीक है भाई, कोई पता नहीं होता मार्केट का। समझ आ गई ना मेरी बात, क्लियर होगी ये चीज। अब कोई डाउट है बीटीसी का, अगर मार्केट ये नहीं करती, यहां से रोते 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 इधर पहुंचती है, यहां पे रिजेक्शन लेती है 4 आवर पे, और बेरिश एफवीजी बना दिया इसने, तो भाई साहब ये बेरिश एफवीजी सेल ट्रिगर है, स्टॉप इसके ऊपर होगा, टारगेट 1 ये लो, टारगेट 2 1,05,000, टारगेट 3 100 के और 98 के, फिर 98,000, 1 लाख, 1,04,000 आ रहा है, बस। ठीक है ना, ये लें जी। अब मुझे बताएं कि कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछने वाली बात है तो पूछे। मार्केट अपडेट क्लियर है, गोल्ड और बीटीसी क्लियर है।